इतना बड़ा अफगानिस्तान कंट्रोल किया है और 40 साल की लड़ाई के बाद कंट्रोल किया है और बहुत कम वसाइल पे हमने कंट्रोल किया है। अब खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता है। ये लोग तो एक रात में 500 किलोमीटर जाना और उधर काम करना फिर आना, ये तो हो ही नहीं सकता है। रास्ते में आपका सैकड़ों चेक पॉइंटें हैं, तो आप क्यों उसको कंट्रोल नहीं करें? तो आप अपने आवाम क्यों एतमाद में नहीं लेता है? मे आई कम इन सर? नो, यू आर नॉट अलाउड। जी हां, क्या खबर है, क्या बात हो गई? मैं क्यों कह रहा हूं कि यू आर नॉट अलाउड? दरअसल एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे सुनकर आपको भरदम मजा आएगा और उन लोगों को मिर्ची लग जाएगी जो पाकिस्तान के प्रति हमदर्दी रखते हैं। नमस्ते, दुनिया वाले देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषि राज। जी हां दोस्तों, तो पाकिस्तान ने पूछा अफगानिस्तान से, मे आई कम इन? उन्होंने कहा नो, योर रिक्वेस्ट हैज बीन रिजेक्टेड। यानी कि आपका जो मांग है, आपके दौरे की जो ख्वाहिश है, उसे हम अस्वीकार करते हैं। अफगानिस्तान की एक मीडिया है, नाम है टोलो न्यूज। उसने अफगानिस्तानी सरकार यानी कि तालिबानी प्रशासन के सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी है कि पाकिस्तान के टॉप नेता, आईएसआई प्रमुख अफगानिस्तान की सरकार से यानी कि तालिबानी प्रशासन से बीते 2-3 दिनों से कह रहे हैं कि हुजूर, हम दौरे पर आना चाहते हैं, हमारा जरा वीजा लगा दीजिए, स्वीकार कर लीजिए। और जो अफगानिस्तान में बैठी हुई तालिबानी सरकार है वो मंजूरी ही नहीं दे रही है, ठेंगा दिखा दे रही है। जी हां, ये टोलो न्यूज के हवाले से हम ये खबर बता रहे हैं। क्या खबर है पूरी विस्तार से आपको जरा हम एक एक करके बताएंगे और फिर समझेंगे कि आखिर हो क्या रहा है। तो सबसे पहले आपको यह जानकारी तो होगी ही कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में बॉर्डर पर भीषण तनाव है। तनाव ऐसा कि दोनों तरफ से गोलियां चली और मार गोली तालिबानियों ने पाकिस्तानी सैनिकों को छेद दिया। हालत यह हो गया कि पाकिस्तान को शर्मसार होकर यह कहना पड़ा कि हां, उसके फौजी मारे गए। हालांकि तालिबान का जो दावा है 50 से अधिक पाकिस्तानी सैनिकों के मार गिराने का, वो दावा तो नहीं स्वीकार कर रही है पाकिस्तान की सेना, लेकिन देखिए कह रही है कि 23 फौजी मारे गए। ये स्थिति है पाकिस्तान की। आधिकारिक तौर पर यह मान रहे हैं कि 23 सैनिक इसके मारे गए हैं अफगानिस्तान के हाथों। बॉर्डर पर जबरदस्त तनाव है। और अब खबर पर जरा आते हैं, तो खबर यह है कि जो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ और आईएसआई प्रमुख हैं असीम मलिक और 2 अन्य पाकिस्तानी जनरल, जो बीते 3 दिनों से अफगानिस्तान की यात्रा के लिए 3 अलग अलग वीजा अनुरोध दायर किए हैं, ऐसा टोलो न्यूज के सूत्रों ने बताया है कि इनके वीजा एप्लीकेशन को काबुल ने बार बार उनके अफगानिस्तान यात्रा के अनुरोधों को खारिज कर दिया है। जी हां दोस्तों, ये कह रहे थे कि आना चाहते हैं, टेंशन कम करना चाहते हैं, आप मत भड़किए। अफगानिस्तान ने पहले ही फैसला कर लिया कि बॉस, तुम्हारी तो हम ऐसी तैसी कर देंगे। ऐसी तैसी क्यों करेंगे? क्योंकि ये तो सोच रहे थे कि ये जो भारत को जा रहा है अफगानिस्तान, यानी कि आपको मालूम है ना, जो अफगानिस्तान में इस वक्त तालिबानी शासन है, उसके विदेश मंत्री आमिर खान मुक्तकी भारत के दौरे पर, और भारत के दौरे पर आए तो भारत के साथ दिल खोलकर बात की, ट्रेड पर बात की, पोर्ट पर बात किया, तमाम रिश्तों को एनहांस करने की बात की। भारत ने अपने टेक्निकल मिशन को अपग्रेड करके डिप्लोमेटिक मिशन कर दिया। तो ये गिफ्ट लिया और तमाम तरह की सहायताएं अफगानिस्तान को भारत दे रहा है। दिल से दिल कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। तालिबानी प्रशासन भी भारत से अपने दोस्ती को लेकर बहुत उत्साहित है। ट्रेड के लिए, खनिज के लिए वो कह रहा है वेलकम टू अफगानिस्तान इंडिया। जी हां, और ये सब बात जब पाकिस्तान को बेचैनी देने लगी, एंग्जाइटी अटैक आने लगा कि अरे, हम तो अभी मालिक अमेरिका के आगे गए थे अपने खनिज के बक्से लेकर, इधर तालिबान प्रशासन भारत पहुंच गया और कहा कि वेलकम टू अफगानिस्तान, मेरे दोस्त भारत, आइए और हमारे साथ ट्रेड करिए, खनिज को एक्सप्लोर करिए। तो ये जो इंपैक्ट है, उससे पाकिस्तान जब तिलमिला गया तो उसने तालिबानी शासन पर हमला कर दिया, यानी कि अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक्स की, ये कहते हुए कि टीटीपी के ठिकानों पर हमला हुआ।
तालिबान ने कहा कि हुजूर इसका बदला होगा। बदला लिया गया। बदला ऐसे लिया गया कि पाकिस्तान के फौजी ठोक दिए गए, उनके चेक पोस्ट पर कब्जा कर लिया गया। सूत्र बताते हैं, अभी तक आधिकारिक तौर पर ऐलानिया नहीं है, लेकिन कुछ पाकिस्तानी सैनिक तालिबान के कैद में भी है। ये स्थिति हो गई। और इधर पाकिस्तान अब लग रहा है कि भाई तालिबान तो भड़क गया हम पर। यहां से जो विदेश मंत्री थे आमिर खान मुक्तकी, उन्होंने कहा कि देखिए हम बातचीत तो करना चाहते हैं, शांति से मसले का हल चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी जमीन पर कोई इस तरह का आतंकवादी घटना नहीं होता। उन्होंने पाकिस्तान के फेलियर के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया। क्या कुछ कहा एक बार सुनवाते हैं, फिर बात आगे बढ़ाएंगे। इतना बड़ा अफगानिस्तान कंट्रोल किया है और 40 साल की लड़ाई के बाद कंट्रोल किया है और बहुत कम वसाइल पे हमने कंट्रोल किया है। अब खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता है। ये लोग तो एक रात में 500 किलोमीटर जाना और उधर काम करना फिर आना, ये तो हो ही नहीं सकता है। रास्ते में आपका सैकड़ों चेक पॉइंटें हैं, तो आप क्यों उसको कंट्रोल नहीं करें? तो आप अपने आवाम क्यों एतमाद में नहीं लेता है? हम फिर भी ये बात करता हूं कि पाकिस्तानी आवाम, पाकिस्तानी सियासून और पाकिस्तान के हुकूमत के अंदर बहुत सारे लोग वो ये जंजाल और ये जंग नहीं चाहता है, हम भी नहीं चाहता है। लेकिन ये जो बाजी हल्के है उसको भी सोच करना चाहिए। तो एक तरफ अफगानिस्तान ने यह कहा कि पाकिस्तान की सेना फेल हो रही है और उसके लिए हमें जिम्मेदार नहीं ठहरा सकती। दूसरी तरफ तालिबान ने यह भी कहा है कि हमसे लड़ने की भूल मत करना, क्योंकि सोवियत, ब्रिटेन, अमेरिका, नेटो, पूछ लेना क्या हश्र हुआ था उनका और तुम्हारा क्या होगा, ये तो कल्पनाओं से परे है। वाकई में तालिबानी सैनिकों से लड़ना पाकिस्तानी सेना के बूते की बात नहीं दिखती है। हाँ, हवाई हमला आप कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा अफगानिस्तान के अंदर मौजूद वो पहाड़ियां जिन्हें न कभी नेटो भेद पाया न कभी अमेरिका, वो पाकिस्तान उन पहाड़ियों को भेद नहीं सकता। ये बात आपको याद रखनी। और यही वजह है कि पाकिस्तान तिल मिलाया हुआ है। जब अफगानिस्तान के उसने तेवर देख लिए, अफगानिस्तान ने यह तक कह दिया कि बातचीत से मसले का हल निकाल सकते हैं और अगर पाकिस्तान को भाषा नहीं समझ में आएगी तो देख लेंगे। तो ऐसे में पाकिस्तान के अंदर बेचैनी हो गई तो दौड़े दौड़े भागा कि आज ही हम तो मिलना चाहते हैं, लेकिन यहाँ वीजा ही नहीं एक्सेप्ट हो रहा है। उधर इस पूरे मामले में जब लड़ाई होने लगी तो मीडिएशन कराया सऊदी और कतर ने, कहा कि शांत हो जाओ दोस्तों। चाइना, उसने भी अपनी चिंता व्यक्त की, उसने कहा कि थोड़ा शांति बनाए रखिए, आप लोग भड़किए मत। खबर यह भी है कि चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि बीजिंग पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हाल के संघर्षों पर चिंतित है और उसने दोनों देशों के क्षेत्रों से अपने नागरिकों और निवेश की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। दोनों पक्षों ने कहा है कि भैया शांति बनाए रखिए, दोनों पक्षों से उन्होंने कहा है। इसके अलावा अब पाकिस्तान के पास देखिए इधर वीजा रिजेक्ट हो रहा है, तो अब वो क्या करेगा? वो आएगा चिंदी चोरी की हरकतों पे। क्या कर रहा है वो जानते हैं? वो बॉर्डर गेट बंद कर रहा है कि नहीं कारोबार नहीं करेंगे, तुमको करप्ट कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अरे कुछ नहीं कर पाओगे। और यही वजह है कि देखिए खबर क्या आ रही है, कुछ सूत्र के हवाले से खबर है कि स्पिन बोल्डक, गुलाम खान, तोरखाम, दादे पठान, शहरनाव जैसे कई बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट को बंद कर दिया है, ऐसा टोलो न्यूज के सूत्र बताते हैं। तोरखाम क्रॉसिंग को दोनों तरफ हजारों यात्री जो हैं, सैकड़ों मालवाहक ट्रक, मरीज फंसे हुए हैं और इस बीच इसे बंद कर दिया है। अफगानिस्तान के निर्यात को बाधित किया गया है और पाकिस्तान जिस तरह से ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है वो भारी पड़ रहा है। ऐसे में तालिबान जो है अपने सख्त तेवर करता जा रहा है। पाकिस्तान सोच रहा है कि वो बाह मरोड़ की बात कर लेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है और ये तेवर अफगानिस्तान ने साफ तौर पर दिखा दिया है। तो अफगानिस्तान की तरफ से ठेंगा पाकिस्तान को दिखाया जा रहा है, बेइज्जत किया जा रहा है और पाकिस्तान तमाम हथकंडे अपना रहा है कि वो अफगानिस्तान के साथ अपनी सेटिंग कर ले। मुश्किल लग रहा है, भारत की दोस्ती से चिढ़ रहा है तो नुकसान उसका बढ़ रहा है। तो कैसा लगा आपको ये एपिसोड? कमेंट करिए। आप क्या सोचते हैं इस तरह की हरकतों पर पाकिस्तान के अफगानिस्तान के साथ टकराना उसके लिए कितना फायदेमंद होगा? जरा बताइए, कमेंट करिए। देखते रहिए भारत तक। जय हिंद।